कि मुझे यह टॉपिक और यह लेकर के आना पड़ा करने के लिए। तो जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके बीच फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ और ये नया टॉपिक भी है। काफ़ी मेरे भाई लोगों का ये डाउट था, ये प्रॉब्लम था और उनकी ये परेशानी थी कि मुझे यह टॉपिक और यह लेकर के आना पड़ा। मैंने ये टॉपिक लेकर के इसलिए आया हूँ कि ये टॉपिक क्लास 5 से लेकर के और क्लास 12 तक में मैथ्स में काफ़ी जगह पे इनका यूजेज है। अदरवाइज यदि कोई मेरे भाई लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूजेज होता है। हालांकि ये हर एक सवाल में ये लगा रहेगा आपको सेंटी, मिली, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, इस तरह का यूनिट्स को चेंज करने के लिए। तो जो अपर क्लास के मेरे भाई लोग हैं, यानी कि जो 11th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको परेशानी कम होता है कि वो तो क्लास 5 से प्रैक्टिस करते करते 12 तक गए तो उनको रिमेंबर हो गया। पर जो मेरे छोटे क्लास के भाई लोग हैं उनको काफ़ी समस्या होती है। उनको समस्या क्या होती है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी मिस्टेक करते हैं। वह ये नहीं समझ पाते हैं कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, डेकामीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ किलोमीटर को मिलीमीटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को हाँ हेक्टोमीटर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। मतलब इस तरह का यूनिट्स मेजरमेंट में काफ़ी मेरे छोटे बड़े भाई लोगों का समस्या है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बना दूं और याद करने का जो समस्या है, याद करने का समस्या, वो समस्या अब खत्म। अब आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको समझिए और आंसर निकालिए, इसको समझिए आंसर निकालिए। मैंने कुछ ऐसा ट्रिक ही बताया इसमें कि यदि एक बार आपके दिमाग में ये बात घुस गया फिर निकलेगा नहीं। फिर मैं गारंटी देता हूँ कि आपका नहीं निकलेगा। फिर आपके छोटे भाई, छोटे बहन, छोटे जो भी होंगे वो लोग पढ़ेंगे, वो लोग को आप सिखाइएगा, पर आपको दोबारा मैं करने नहीं दूंगा। आप देखिए, समझिए, मैं बता रहा हूँ इस तरह का कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्या करना है। इस टॉपिक का नाम है यूनिट मेजरमेंट और इसको आप अपने उंगली पे याद रखिए। आप अपने उंगली पे याद रखिए। इसे 7 गो यूनिट है। देखिए है तो बहुत सारा यूनिट और भी है, पर जिसका ज़्यादातर हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं इन क्लास 5th to 10th या 12th, अदरवाइज है ना, तो उसमें ज़्यादातर इसका यूज होता है। किसका? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ये 7 यूनिट का यूजेज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने इस 7 ही स्लाइड को लेकर के आया हूँ, ये 7 ही टॉपिक्स को मैं लेकर के आया हूँ, है ना। इस 7 के बारे में ही बताना चाहता हूँ आप खाने पीने के लिए। और फिर मैं आ गया हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में कि कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आइए देखिए इस तरह का प्रॉब्लम कैसे होता है। आपको 1-2 बात याद रखना है इसमें। ऐसे याद रखिए उंगली पे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। फिर सुनिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर 4 हुआ, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। फिर मैं बता रहा हूँ, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। दिख रहा है ना। फिर देखिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये 7 यूनिट है। आपको पूरा याद होना चाहिए उंगली पे। आप अपने हाथ के उंगली पे इसको याद कर लीजिए, 7 यूनिट को। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ऐसे याद रखिए, ठीक है ना। ऐसे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर ऐसे याद कर लिए। एक बात और याद रखिएगा कि मीटर के जस्ट नीचे होता है लीटर और लीटर के जस्ट नीचे होता है ग्राम। मीटर के नीचे लीटर और लीटर के नीचे ग्राम। तो है क्या कि मीटर का यूज करते हैं हम लोग क्लोथ्स को मेजरमेंट करने में, कपड़ा खरीदने में। अब दुकान में जाएंगे, उसको थोड़ी के बोलेंगे भैया 2 दर्जन कपड़ा दीजिए, उसको बोलेंगे हम लोग, बोले क्या सर अभी, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, भैया 2 मीटर कपड़ा दीजिए, है ना।
उसको हम ये नहीं बोलेंगे ए भैया 2 दर्जन कपड़ा धा दो, ऐसे तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, है ना। अच्छा, लीटर का यूज कहाँ करते हैं? लीटर का यूज करते हैं हम लोग लिक्विड चीज़ को मेजरमेंट करने में। दूध, तेल, शहद, घी, ये जितने भी लिक्विड्स पदार्थ हैं उनको हाँ हम लोग मेजरमेंट करने के लिए लीटर यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग जाएंगे खरीदने के लिए दूध, बोलेंगे ए भैया है ना हमको 2 मीटर दूध दीजिए, ऐसा बोलेंगे हम लोग? ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि दूध को मीटर में नहीं परचेज कर सकते हैं, है ना। दूध खरीदने जाएंगे उसको बोलेंगे भैया 2 लीटर दीजिए या 2 केजी किलो लीटर दीजिए, केजी किलो लीटर, हाँ सॉरी KL किलो लीटर, है ना। या तो उसको देखिए जैसे ये हम लीटर लिखे हैं ना, इसी तरह से होगा क्या मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, हाँ लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलो लीटर। और यहाँ मैंने ग्राम लिखा ना, तो ग्राम का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? हम लोग करते हैं अनाज खरीदने के लिए। हम लोग जाते हैं दुकान में चावल खरीदने के लिए, दाल खरीदने के लिए, मूंग, कुछ भी खरीदने के लिए, उसमें बोलते हैं भैया हाँ 200 ग्राम चना दे दीजिए, है ना। ऐसा कीजिए ना 200 ग्राम पनीर दे दीजिए, 200 ग्राम मशरूम दे दीजिए, है ना, 200 ग्राम कलाई का दाल दे दीजिए, 500 ग्राम क्या कहते हैं चीनी दे दीजिए, या हाफ केजी, है ना, या आधा केजी चीनी दे दीजिए। केजी में बोलते हैं मतलब केजी किलोग्राम, केजी किलोग्राम, बात समझे ना। तो हम लोग जो यूज करते हैं यूनिट्स का खोज ही हुआ इसी के लिए, किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने में आसान करता है। वो हर एक चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स बनाए गए हैं। उसमें से ये मेरे 7 इंपॉर्टेंट यूनिट हैं जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिख के मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी बच्चे इसको याद करते हैं। अच्छा 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, अच्छा हाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली समझने का ज़रूरत है। समझिए और आंसर खत्म, आंसर आपके हाथ में। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा मिलीमीटर शब्द इस 7 भाई है, क्या है ये 7 गो भाई है ना, एक का नाम हाँ 7 गो भाई है, नाम है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, 7 भाई है। और 7 भाई का रिलेशन बड़ा खतरनाक है, जहाँ जाएगा 7 जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। हाँ अब देखिए भैया, तो एक बात याद रखिएगा क्या आप लोग इन 7 का रिलेशन बताएं। उसमें से सबसे छोटा है कौन? मिलीमीटर। सबसे छोटका भाई कौन है? मिलीमीटर, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़का क्या है? उसका नाम है हाँ किलोमीटर। कौन है? सबसे बड़का भाई का नाम है किलोमीटर, और सब छोटका भाई का नाम है कि छोटका भैया हो, बड़का भैया हो, है ना। छोटका भैया हो और बड़का भैया हो। छोटका भैया के तो मिलीमीटर, और बड़का भैया के हो किलोमीटर। बात बुझ लो। हाँ अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे क्या, एक बात याद रखिएगा, यदि हम छोटा से जाएंगे बड़ा की ओर, हम छोटका से जाएंगे बड़का की ओर, तो हम करेंगे क्या? चोर भाग रहा है तो पुलिस क्या करेगा? उसके पीछे पीछे दौड़ेगा, भागो दौड़ो, भागो दौड़ो, क्या दौड़ो? तो चोर के पीछे पीछे दौड़ो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मिलीमीटर से जाना है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर डेकामीटर में, मिलीमीटर से मीटर में, मिलीमीटर से हेक्टोमीटर में, मिलीमीटर से किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे? उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे, भागेंगे, है ना। यानी कि उसको हम उसके पीछे भागा करेंगे। भागो मतलब भागा, भाग, है ना, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो याद रखिएगा हमेशा, यदि हम जाएंगे छोटा से बड़ा की ओर तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे डिवाइड, हम करेंगे डिवाइड। अच्छा एक बात और, यदि हम बड़ा से आते हैं छोटा की ओर, यदि हम बड़ा से आते हैं छोटा की ओर, है ना, बड़ा से हम जाते हैं छोटा की ओर, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे गुना, हम करेंगे गुना। हम इसको क्या, जब हम बड़ा से छोटा में जाएंगे तो हम करेंगे गुना। गुना मतलब बोले तो मल्टीप्लाई, गुना बोले तो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बेसिक चीज़ था, ये याद रखें। चाहे आपको किलोमीटर से हेक्टोमीटर में, किलोमीटर से डेकामीटर में, हेक्टोमीटर से मीटर में, मीटर से डेसीमीटर में, मीटर से मिलीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, किसी भी यूनिट में बड़ा से छोटा में जाएंगे तो करेंगे क्या? गुना, मल्टीप्लाई। और छोटका से बड़का में जाएंगे तो करेंगे क्या? भागा। इतना बात समझ गए? ये था मोटा बात, ये था मोटा बात, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस पे। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए आप। सपोज मान लीजिए आपके पास दिया हुआ 1 मिलीमीटर को चेंज करना है भैया किसमें?
करना है आपको, मान लीजिए कि मीटर में 1 मिलीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो मेरे बहुत सारे भाई लोगों को इसका आंसर आता होगा मे बी, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकालेंगे प्रोसेस। एक बार सीख जाइएगा ना तो फिर दोबारा नहीं भूलिएगा, गारंटी है। आप देखिए करेंगे क्या, तो पहले ये देखो, पहले करेंगे क्या, पहले करेंगे क्या। अब आलू है, आलू बुझ रहे हैं ना, आलू है। अब आलू का बनाएंगे क्या, भुजिया बनाएंगे तो पतला पतला काटेंगे, है ना, बनाएंगे सब्जी ढवा ढवा का काट देंगे इसको, है ना, और इसका उसका बनाएंगे चोखा तो बॉयल कर देंगे। अब बनाना है हमको भुजिया, अब हम बॉयल कर देंगे उसको, क्या भुजिया बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये पता करो कि हमें करना क्या है, हमें उस आलू का क्या बनाना है, भुजिया बनाना है, चोखा बनाना है कि सब्जी बनाना है। उसके अकॉर्डिंग कटिंग कीजिएगा तो वैसा आपको फ्लेवर मिलेगा, वैसा उसमें से आपको टेस्ट आएगा। नहीं तो मालूम पड़ा कि बना दिए, बॉयल कर दिए और बना दिए भुजिया, है ना, चोखा का भुजिया बना रहे हैं, खाने में अलग मज़ा आया, गुस्सा जगह उठा फेंक देगा खाना। देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, 1 मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। तो मिलीमीटर को मीटर में जाने के लिए हम पहले देखिए, मिलीमीटर यहाँ है और मीटर है यहाँ। हम लोग जा रहे हैं छोटा से बड़ा की ओर, हम लोग छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं। जब छोटा से जाएंगे बड़ा की ओर तो मैंने क्या बताया, करेंगे डिवाइड, भाग। तो बाबू पहले इसको लिख लो भाग के फॉर्म में। तो यहाँ लिखिए 1 बटे, भाग की फॉर्म लिख दिए 1 बटे। अब भाग तो करेंगे सर, समझ गए, लेकिन भाग किससे करेंगे, कितना से करेंगे, ये कहाँ बताए, ये सीखिए ना, पहले बता रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ पे है, मिलीमीटर के पास। जाना कहाँ पे है, जाना है इसके घर में है, यहाँ पे जाना है यहाँ। तो यहाँ को ढको, यहाँ पहुँचो, यहाँ ढक दो। इसको क्या करो बाबू, इसको आप ना ढक लीजिए, ढक दिया इस हाथ से। अब काउंट करो यहाँ तक में, 1 2 3, ओ 3 मतलब 3 को 0, 3 मतलब 3 को 0, कहने का मतलब 1 पे 1 2 3 0 देंगे। कितना से भागा देंगे, 1 पे 3 0 से भागा देंगे। अब देखिए ध्यान से, तो जब 3 0 से भागा देंगे ना, भागा दे, अब इतना तो समझ गए कितना से भागा देंगे। अब फिर देखिए, मेरा क्वेश्चन है मिलीमीटर में, इसको ढक दो, उसके बाद गिनो, जाना कहाँ, मीटर के पास ढक दिए, गिनो 1 2 3, 1 पे 3 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भागा कैसे देंगे। तो नियम है, सपोज मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 1.25, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट उड़ाए, पॉइंट के बदले में 1, याद रखना, पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 0, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 आया है, ये 1 है पॉइंट के कारण से। अरे भैया ये 1 कहाँ से आया, पॉइंट से आया। 2 को 0 कहाँ से आया, 2 का अंक था इसीलिए। तो हम क्या, मेरे पास 3 0 हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 1 के पहले 3 अंक लाएंगे। हाँ 3 मतलब 1 के पहले 1 ऊपर में, यानी कि जितना पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 0, तो नीचे में 3 को 0 है, ऊपर में 3 को अंक चाहिए हमको, क्या चाहिए, 3 अंक। तो 1 ये हो गया, 1 2 हो गया, 1 ये 3 हो गया 3। अब इसके आगे हम दे दो यहाँ पॉइंट, दे दिए पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 2 3, 3 0, और यहाँ लगा दो आगे में 0। मेरे भाई आप आगे में 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हमें ये मैं आगे में 0 इसलिए लगाता हूँ कि मुझे पता चल सके कि ये यहाँ पे पॉइंट है। क्या समझे, आप शादी में भोज खाने जाते हैं ना, भोज खाने के लिए खास करके लड़के तो उनका कोई बात ही नहीं, कुछ भी नहीं चल देगा वो। हाँ खास करके जो मेरे मतलब बहनें लोग हैं, है ना, उनको देखिए, जब वो लोग जाएंगे कहीं भोज खाने के लिए तो मेकअप इतना तोप लेगा, हाँ मोबिल तोबिल क्या क्या सब, हाँ रंग बरंग टरंग पूरा धोतर सब लगा के पूरा गाल तो पूरा, है ना, चमक चमक करेगा पूरा। यदि उसका रियलिटी देखना है ना तो 1 गिलास मुँह में पानी फेंके देखिए, आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है स्किन का क्या चमक है कि नहीं। वो जो चमक दिख रहा है ना वो सब मेकअप है और कुछ नहीं। तो बस वही मेकअप है, ये सौंदर्य के लिए मैंने लगा दिया और कुछ नहीं। ये तो मैंने पॉइंट को दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया। आपको समझ में आ गया होगा। और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 0.001। ये हो गया 1 मिलीमीटर बराबर 0.001 मीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि किन्हीं को समझ में नहीं आया
तो आप वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए। मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ। मैं लिखा हूँ 25 डेसीमीटर को चेंज करना है हेक्टोमीटर में। 25 डेसीमीटर को चेंज करना है हेक्टोमीटर में। तो आप देखिए डेसीमीटर को चेंज करना है किसमें, हेक्टोमीटर में। 25 है मेरे भाई, ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। 25 डेसीमीटर को हेक्टोमीटर में हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले ये जानो करना क्या है इसमें करेंगे क्या। तो डेसीमीटर कहाँ है, यहाँ। हेक्टोमीटर कहाँ है, यहाँ। तो इसका मतलब हम लोग छोटा से जा रहे हैं बड़ा में, करेंगे तो भागा, करेंगे भाग। तो इसको लिख लीजिए पहले भाग के फॉर्म में। कैसे लिख लीजिए पहले इसको भाग के फॉर्म में। यदि 25 डेसीमीटर को चेंज करना है हेक्टोमीटर में, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मैं आपको इसका प्रोसेस सिखाता हूँ। सबसे पहले करेंगे क्या, मेरे पास दिया हुआ डेसीमीटर, तो हम डेसीमीटर यहाँ लिखा हुआ इसको ढक देंगे और जाना है हेक्टोमीटर में। यहाँ है हेक्टोमीटर, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, तो 3 जीरो से करेंगे डिवाइड, 3 जीरो से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड के फॉर्म में मैंने लिख दिया है और नीचे में लिखेंगे 3 जीरो कर दिए 1000 से। अब हम डिवाइड करने का इसका शॉर्ट प्रोसेस क्या है, या तो आप इसको ऐसे भागा दो, ऐसे डिवाइड करो, पर ये लॉन्ग प्रोसेस है, आप ऐसे करो तुरंत डिवाइड कर लोगे। मैं बता रहा हूं कैसे करता हूं। आपको करना क्या है, नीचे में जितना जीरो दिया है ना, ऊपर में नीचे में 3 जीरो है, ऊपर में 3 अंक के बाद देना है पॉइंट, यानी कि पहले पॉइंट, बाद नहीं, पीछे नहीं, आगे। तो ऊपर में 1 डिजिट 2 अंक, मतलब 1 अंक 2 अंक, 1 अंक और 2, 3 अंक, और यहाँ लगा दो पॉइंट। और हम लोग जानते हैं पॉइंट के बदले में 1, और पॉइंट उड़ाएंगे तब, तो इसके आगे लगा दो 0। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, 0.025। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट को उड़ाइएगा तो 1, पॉइंट के बाद 3 अंक तो 3 जीरो, आंसर। कितना इजी है। इसी तरह से मैं आपको एक और दूसरा क्वेश्चन देता हूं, देखिए। आपको हम दे रहे हैं 205 मीटर, और इसको चेंज करना है किसमें, तो डेकामीटर में, ठीक है। 2.05 मीटर को चेंज करना है डेकामीटर में। करेंगे कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, बस वही प्रोसेस। पहले जानिए कि मीटर को ले जाना है डेका में, तो करेंगे क्या, डिवाइड। तो पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लो। मैं ऐसे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें डिवाइड के फॉर्म में लिखा और डिवाइड करना है कितना से, तो मीटर को ढक दो, तो आया कितना, 1। मीटर को ढको 1, यानी कि 1 जीरो से, ठीक है, यानी कि 10 से डिवाइड करना है। पर ऊपर में पहले से पॉइंट दे रखा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यदि इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 जीरो देंगे आप, 1 2, यानी कि अब हो गया नीचे में कितना जीरो, 3 जीरो। अब हम क्या करेंगे, 3 जीरो के बाद लगाएंगे पॉइंट, इसको यहाँ से उड़ा दीजिए। अब लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा पॉइंट। आपका आंसर हो जाएगा क्या, 0.205। ये हो गया आपका आंसर। किन्हीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं तो एक और क्वेश्चन।
7.1 डेकामीटर को चेंज करना है किलोमीटर में। 7.1 डेकामीटर को चेंज करना है किलोमीटर में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखिए 1 मिनट। मैं बता रहा था 7.1 डेकामीटर को चेंज करना है किसमें, तो किलोमीटर में। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 मिनट देखिए। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम इसके लिए सबसे पहले ये जानिए पहले करेंगे क्या। डेकामीटर है मेरा कहाँ पे, यहाँ पे, और जाना है कहाँ हमें, किलोमीटर के पास। तो आप डेका को ढक लो और जाओ 1 2 यानी कि 2 जीरो से करेंगे डिवाइड, 2 जीरो से भागा। तो लिखो यहाँ पे 7.1 डिवाइडेड बाय 100। और जब 100 से करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 जीरो उतार दिया। अब हो गया यहाँ पे 3 जीरो और 3 अंक के बाद दे देंगे पॉइंट, सिंपली। तो इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। 7/1 पे 3 जीरो, और इसको कर दीजिए आप डिवाइड। कैसे करेंगे, 3 जीरो है, 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट, यहाँ जीरो। आपका आंसर क्या आ गया, 0.071। यह आपका हो गया आंसर, यानी कि 7.1 डेकामीटर इक्वल टू 0.071 किलोमीटर। ये तो मैं आपको बताया इधर से, यानी कि डिवाइड वाला फॉर्म में। अब मैं बता रहा हूँ आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चंस दे रखा है तो उस तरह का क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं 3 एग्जांपल्स मैं आपको भी दूंगा, आपको जो क्लियर कर देगा पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लीजिए दे रखा है आपको क्या, 50 मीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में। तो हम इसको क्या करेंगे, 50 मीटर में है और इसे चेंज करना है मिलीमीटर में। तो मीटर है यहाँ और मिलीमीटर है यहाँ, इसको ढक दो, काउंट करो 1 2 3, 1 2 3। 50 करना क्या है, मल्टीप्लाई कितना से, 1 2 3 0 से, यानी कि 1000 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 पे 4 जीरो, 3 जीरो पहले से 1 जीरो, ये आ गया आपको मिलीमीटर में इतना। ये रहा आपका आंसर पहला। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन है कि 2.20 डेकामीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। और ये आपके लिए जो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रखा हूँ, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चंस। फिर आपको यदि फिर भी कोई क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मैं देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दिया हुआ 2.20 डेकामीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। सबसे पहले ये जानो कि डेकामीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे। तो डेकामीटर है मेरा यहाँ और सेंटीमीटर है यहाँ, यानी कि यहाँ से जाना है यहाँ, तो करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, 2.2
जीरो मल्टीप्लाई, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेकामीटर है यहाँ, इसको ढक दो और यहाँ काउंट करो 1 2 3, इसको ढक दो 1 2 3, यानी कि 1000 से करेंगे इसको हम मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो यह मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2 2 0 और 000 आ गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया 2200 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर निकल के आपके हाथ में। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी किन्हीं को कोई क्वेश्चंस में समझने में कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे इस तरह का क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कमेंट अवश्य करें। और यदि नहीं समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिकैप करके दोबारा वीडियो को देखें, आपको 100% समझ में आ जाएगा। मेन मोटा मोटा जो इसका रूल्स है वही रूल्स है कि छोटा से बड़ा में जाएंगे तो भागा और बड़ा से छोटा में आएंगे तो गुना, बस यही मोटा था। प्यारे बच्चों, मेरे भाई लोग, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।